बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन, किसी तमीद दे पहले हम चलांगा चौधरी जवाद अली साहब की तरफ। चौधरी साहब आज हमारा स्टूडियो विच आए हैं, बल्कि हमने इन्होंने दावत दी है लाहौर दे ही तशरीफ लाए हैं। आज को जो दिहाड़ा है वो इस हवाला ना एक अजीम शख्सियत की बरसी है जिसने हमने यूट्यूब को ना सुने होगा, वो कुछ थारा बिच लोग बारह बिच भी जानता होगा। इसराइल महजूर साहब, इसराइल असर महजूर साहब और इस्माइल जबी साहब दो भाई थे जिन्होंने बारे अमूमन सोशल मीडिया से तमाम मालूमात मिली होंगी। उन्होंने खानदान का ये चश्मे चिराग हैं चौधरी जवाद अली साहब, ये लाहौर में हुए और लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लम्स यूनिवर्सिटी में एडमिन ऑफिसर है। हम अमूमन इन्हों भी वाकुफ होगा कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कोई गोजरी प्रोग्राम भी करें। रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद 2017-19 तक इतनी गोजरी भी प्रोग्राम करता रहे और आजकल चूंकि लाहौर विच हैं, लाहौर विच भी मास्टर सोशल मीडिया पर भी काम करें और इस तरह इंटरनेशनल जो गोजरी का पैजेस हैं उन्होंने करें। फिर इन्होंने आपको भी गोजरी को कलाम जो है इस हवाला ना तैयार किया हुआ है, वे भी ये तम नौ सवाल भी दसेंगा। आज इन्होंने बुलाने का मकसद ये तो चूंकि आज 36वीं बरसी है साहिल महजूर साहब की, और साहिल महजूर साहब का कम देते ज्यादातर अक्सरियत जी है तो वो वाकफ है, चूंकि उन्होंने गोजरी का वाला उनको बहुत बड़ा काम है उन्होंने भी, और इस्माइल जबी साहब को भी। आज हम उन्होंने फैमिली का बारे में भी जानना चाहेंगे कि उन्होंने फैमिली भी कौन कौन लोग था, इस वक्त भी दुनिया का केड़ा केड़ा हिस्सा के अंदर मौजूद हैं, और चौधरी साहब को खानदान जो है इस वक्त कड़ी जा बिचा इन्हें की रिहाइश के थे, इसके नाल गोजरी का वाला नाल भी खानदान की भी खिदमात हैं, इसका हवाला नाल हम गल करेंगे। चौधरी साहब पहले तो थारो बहुत शुक्रिया, थारी ये मोहब्बत है, तुमने अपना कीमती टाइम दे तो और तुमने अपना खानदान की रवायत है उसने कायम रखते हुए लाहौर के तम मानसर तशरीफ लाए हो। हम तुमने वेलकम भी करा, थारो शुक्रिया भी अदा करा। ते मेरे ख्याल में तमीद हमने पहले ही तो क्या हम उसमें तमीद नहीं पता मगर लंबी होगी। जी जी ते एक ते साहिल महजूर साहब का वाला नाल थोड़ा जो दस छोड़ो तम अपना बारा भी जो दस छोड़ो के तम इस वक्त लाहौर विच के थारी मसरूफियात हैं। जी जी जॉब्स का वाला नाल के मसरूफियात हैं, उससे हट के मसरूफियात हैं, फिर अपना खानदान का वाला नाल बस के ले कि भाई उनकी फैमिली का जी लोग इस वक्त कड़ी कड़ी जगह विच मौजूद हैं। जी सब तो पहले तो थारो शुक्रिया अदा करूंगा, थारा चैनल को शुक्रिया अदा करूंगा कि तुमने मैंने दावत दी थी और जिस काज ऊपर तुम काम कर रहे हैं यह खराज तहसीन काम है जी। और जब तक मेरा तारफ की गल है तुमने करवा भी छोड़ो को मेरा ना जवाद अली है और लम्स यूनिवर्सिटी में हूँ एज अ सीनियर एडमिन ऑफिसर काम कर रही हूँ। मेरा ताल्लुक गुजर कौम का नाल है और गुजर कौम की अजीम शख्सियात हजरत इसराइल महजूर रहमतुल्लाह अलैह को पोतरा हूँ और हजरत इस्माइल जबी रहमतुल्लाह अलैह हमारा बड़ा दादा हो रहे हैं। जब तक आज तुमने जिक्र किया उन्हें 36 साल हो गए जी उन्होंने दुनिया तो पर्दो फरमाया वा इसराइल महजूर साहब ना। इसराइल महजूर साहब नहायती इनकलाबी शख्सियत था, गुजर कौम में शौर उजागर करन में उन्होंने तारीखी खिदमात ना गुजर कौम सारी जाने। सब तो पहले तो यो है कि जी उन्होंने जी पैदाइश हुई वह 23 मई 1915 तो 20 के दरमियान हुई, या कोई प्रॉपर उसकी कोई डेट पता नहीं है, लेकिन 1915 तो 20 के दरमियान हुई 23 मई ना। वो राजौरी कस्बो बुदल मकबूजा कश्मीर में उतना की पैदाइश हुई। और हमारा परदादा और मौलवी मौलाना अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह उन्ना की शफकत में रह गए, उन्ना की तरबियत में रह गए, उन्होंने दीनी तालीम हासिल की। उतो ही फिर उन्होंने शायरी का शौक भी पैदा हुआ और तो उन्होंने शायरी का वाला नाल भी बड़ो शौरी काम और इनकलाबी शायरी लिखी। उस तो बाद उन्होंने हमारा बड़ा दादा और हजरत इस्माइल जबी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने की खिदमात भी पूरी कौम सारी कौम जाना है, कोई टकी छुपी नहीं है। ये रजौड़ी भी रहते ही इन्होंने ये सारो रजौरी में रहता वही इन्होंने सारी शायरी सारी तालीम दीनी भी दुनियावी भी और उतो शुरू की, जिसमें उन्होंने गोजरी ऊपर भी काम कियो, हिंद को जुबान की भी शायरी की, फारसी में भी की और पंजाबी में की और गोजरी में खास ऊपर की, क्योंकि गुजर कौम को मारो जड़ो उस टाइम तबको तो खास कर तकसीम हिंद तो बात 70s और 60-70 के दरमियान जितनों भी गोजरी जुबान पर काम
काम होयो, अच्छा गुजर कौम में जितनो भी काम होयो, ये बड़ा तारीखी लोग दसें कि हजरत असराइल माजूर रहमतुल्लाह अलैह और इस्माइल ज़बी रहमतुल्लाह अलैह की उसमें बड़ी कावश है। उन्होंने उस दौर में जिस वक्त लोगों को ना कोई फाइनेंशियल इतनी पोजीशन थी, ना कोई इल्मी कोई गलबात थी, ते इन्हां कोलों अल्लाह ताला ने ऐसा काम लिया कि इन्हां ने गुजर कौम में शऊर उजागर कियो, इनकलाब उजागर की, इन्होंने अपना हक वास्ते आवाज जानी दसी, अपनी सकाफत वास्ते काम की और गोजरी वास्ते काम करे, तालीम वास्ते काम की, और जिड़ो गोजरी जबान को काम इन्होंने कर छोड़े उस दौर में। हूं तमने दसूं कि सब तो पहले जेड़ा गोजरी को प्रोग्राम आयो तो वो आजाद कश्मीर रेडियो तरार खाल पर होयो तो। अच्छा उत होयो ते उत प्रोग्राम शुरू कराना में असराइल माजूर साहब रहमतुल्लाह अलैह और इस्माइल ज़बी साहब रहमतुल्लाह अलैह की बहुत कावशें आज भी पुराना लोगों ने पता है कि उत गोजरी को प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया। और उस तो बाद जो होयो कि बड़ी तारीखी गालें तम सवात, बालाकोट, मानसेरा, एबटाबाद, आजाद कश्मीर में आज भी चमदा के देखें थारा गुजर कौम में जिड़ा लोग शहरी तौर पर बहुत आगे जा रहे हैं। थारा को शराफुल साहब कोई गल नहीं छपी भी तम माशाल्लाह इल्मी शख्सियतें कि इन्होंने जिड़ी उत वर्किंग की आज भी जुड़ो शऊर है इन्हां बुजुर्गों की वजह तो होता है। आज भी गुजर कौम जिड़ी दिलेरी के नाल जिड़े सीनो चाह के आगे आए, अपनी गोजरी ना बोलें, अपनी कौम ना आगे फैलाएं, गोजरी कल्चर ना प्रमोट करें, इन्हां की मेहनत की वजह तो उन्होंने की। अच्छा इस पे फिर तू मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान का दाया दे, फिर पाकिस्तान भी कड़ी जगह है 47 में इन्होंने हिजरत की, जब तकसीम के दौरान हिजरत करके ये एबटाबाद नवा शहर इन्होंने रहाइश इन्होंने रखी। और उतनी सारी औलाद हुई हजरत इस्माइल माजूर साहब और हजरत इस्माइल ज़बी साहब, जितनी भी इन्होंने आल औलाद थी इन्होंने उन्होंने यही तरबियत दी। अच्छा ये 2 पाई था कि एबटाबाद, 2 पाई था कि 3 पाई था, ठीक है, एक 2 पाई एबटाबाद आ गया और दूसरा हमारा जेड़ा दादा और था मोहतरम इसहाक दादा रहमतुल्लाह अलैह वे मीरपुर में होगी। अच्छा तीसरा पाई वे मीरपुर पे आ गया, मीरपुर 2000 पाकिस्तान 2 आ गया। अच्छा ते इन्होंने इस एबटाबाद नवा शहर मारा गया। उस टाइम एबटाबाद नवा शहर की पोजीशन इतनी मुस्तहकम नहीं थी जितनी आज है। लोगों ने तमने पता है तकसीम तो बाद रोजी रोटी की पई भी थी कि कितना रोटी हमारी पूरी हो जाए। सही इन्हां बुजुर्गों ने उस इलाका में बैस के अपनी तहरीर के जरिए, अपनी आवाज के जरिए और अपना काम के जरिए जो इनकलाब बर्पा की हो तू बैस के वो सारी दुनिया ना पता है। और एक तमने गल दोस्तों चलू कि लोगों ने हमेशा तमना पता है कि हमारी सादी गुजर कौम ना लोगों ने इस्तेमाल कर गया सियासत मानी और मजहबी तौर पर भी बड़ा पैसा कमाया, बड़ो लुटियो, इस्तेसाल कियो। हमारा बुजुर्गों ने ज़बी साहब ने और माजूर साहब ने जितनी भी मेहनत की, आज भी कोई जाके हिस्ट्री देखे उन्होंने कोई पैसा नहीं बनायो। आज उन्होंने दुनिया रू गया वा 35-36 साल हो गए हैं, आज भी वही इज्जत वही मकाम है क्योंकि बगैर किसी मकसद के कौम को काम की, खिदमत की। बिल्कुल और तमना पता है और लोग मोहब्बत करें, लोग मोहब्बत करें। और जड़ो गोजरी को इनकलाबी कलाम उन्होंने लिखे, आज भी पूरा कश्मीर में तम यूट्यूब खोलें पहलो कलाम उन्होंने निकले। इस्माइल ज़बी साहब को तो बाकी भी उन्होंने इस हवाला में बड़ो काम है, अर्थ शास्त्र को उन्होंने तर्जुमा करे, उसके बाद कुरान करीम के इनकलाबी फैसले उस तरह उन्होंने किताब में 2000 मेरे को भी थी भी पढ़ी थी। और उस वालों को इससे हट के भी गोजरी हट के उर्दू भी बड़ो काम है, बड़ो काम है। तो तारीख तम तू लाहौर कद गया लाम्स में पहले काम करो तो शेर अफजल साहब 2017 तो 19 तक में रेडियो पाकिस्तान में गोजरी को प्रोग्राम कियो। उस तो एबटाबाद, उस तो बाद लम्स यूनिवर्सिटी में मेरी जॉइनिंग हुई 2020 में एडमिन ऑफिसर। उस तो बाद मेरी प्रमोशन हुई हूं वो तो एज अ सीनियर एडमिन ऑफिसर हूं और डिफरेंट अमूर ऊपर हो तो काम करूं लगो। फिर अल्लाह ने मिन्ना ये तौफीक दी, अल्लाह लेना लो काम, मालिक ने तौफीक दी थी गोजरी जुबान को काम करने की। मैं इसकी तशहीर में देखियो कि हमारी नौजवान नस्ल में गोजरी जुबान को रुझान कम हो गयो, गोजरी नहीं बोलता, शर्मिंदगी महसूस करें अपनी जुबान बोलने में जिड़ी न्याय थी एक परेशान कौन और एक परेशानी वाली गल है कि अपनी शनाख्त ना छोड़ रहे हैं, अपनी सकाफत ना छोड़ रहे हैं। इस हस्ते यो कदम में चाहो डिफरेंट पेजों पर काम करूं, अपनी आवाज ना पहुंचाऊं, थारा कुल भी इस हस्ते आयो थो कि एक तय दादा मोहतरम की बरसी का वाला ना गलबात वह और एक गोजरी जुबान का वाला ना गलबात वह कि हमारा नौजवान नहीं बोल रहा। इसकी वजह उन्होंने बुजुर्गों की गलती है कारगानी। देखो ना जेड़ा घर माँ बाप या गल के या गोजरी जुबान जी थारा बाबा की जुबान थी, थारी जुबान नहीं है, बच्चा छोड़ देगा। फिर देखो
इंग्लिश भी जरूरी है, उर्दू भी जरूरी है, लेकिन हमारी शनाख्त भी है गोजरी जुबान। हमने जिसना नहीं आती वो सीखने की कोशिश सारा बुजुर्ग अगर बात आगे दे अगर छोड़ देता तो जाहिर है बात में इतनी ज्यादा गोजरी नहीं बोली जाती ना, राजस्थान भी तो बोलो बिल्कुल ना बोल सकता। और हूं तमना गल दसू कि मैं भी अगर जी प्रॉपर गोजरी सीखी है, मैं उन्होंने की किताबों तो सीखी है पढ़ पढ़ के। अच्छा। अगर जो मेरी गोजरी पर अल्हम्दुलिल्लाह जी रवानी है या माशाल्लाह नेचुरल तरीका ना तुम बोलो बड़ा फितरी तरीका ना जैसा काम गोजरी बिल्कुल 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 वाह उन्होंने की किताबों तो सीखी तो मैं गोजरी बोली। फिर वो तमना जिक्र करतो चलूं कि असराइल मजूर साहब की बरसी ऊपर जिक्र करांगा कि उन्होंने इनकलाबी इंसान दोस्त वे शख्सियत था। उन्होंने बगैर किसी मकसद के कौम को काम किया। मैंने एक उन्होंने चाहन अल्लाह ने यह गल दसी कि उम्र का आखिरी हिस्सा में जब उन्होंने नजर बहुत कमजोर हो गई असराइल मजूर साहब रहमतुल्लाह अलैह की, वे उस नजर कमजोरी के नाल भी गोजरी की किताब चाहिए भी रेडियो तरड़ खल जाए था कि या मेरी गोजरी है या मेरी गुजर कौम की जुबान है, इसना फैलानो है। इतनी मोहब्बत थी उन्होंने नाल। और जब भी दुनिया को पर्दो भी कियो ते इससे ही मोहब्बत अपनी कौम की अपनी जुबान की और गुजर कौम की उन्होंने इतनी फिक्र थी कि मेरा ख्याल में जी हूं तमना अल्फन लिख के दूंगे आज गया दौर मां कोई माई को नहीं कर लोग अपनी नफ्सा नफ्सी का दौर है सारा, अपने नफ्सा नफ्सी का दौर है। आजिज हमारी कौम, हमारी मस्कीन शरीफ कौम इसको इस्तेसाल की होगी। हर कौम माई कदो कोई उठ जाए बंदो जड़ो गुजर कौम को लीडर बनने की कोशिश करे तो वो जालम जब उसको मकसद पूरा हो जाए वो उस कौम ना मुंह भी नहीं लाता, चाहे वो किसी सीट पर बैठो हुए चाहे वो कोई सियासी बंदो हुए। लेकिन मजूर साहब ने अपनी औलाद ने भी यही तरबियत दी थी, जबी साहब ने अपनी औलाद ने यह तरबियत दी थी कि थारो असल मकसद थारो जेवर थारो यो दौलत थारी ये तालीम है। उसको मकसद ये है कि आज मजूर साहब की औलाद, जबी साहब की औलाद और इसाक साहब की औलाद सारा पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, सेटल हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, ठीक है, बिजनेसमैन भी हैं, बाहर का मुल्का भी हैं और पढ़े लिखे हैं। और या अल्लाह ने इस खानदान ऊपर ताई करम कियो कि इन्ना बुजुर्गों ने लोगों की दुआ थी इस कौम की खिदमत की तो अल्लाह ने वो रंग लाए वजह बिल्कुल फितरत लौटाया ना वापस बैक करे। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये इसमें तो कोई शक वाली गल नहीं कि भाई उन्हें बड़ो एक आज भी क्योंकि हम जिस वक्त छोटा छोटा था ते यूट्यूब नवा चले तो उस पे हम चीजें सर्च करना था तो उन्हें का भी लिखा हुआ गाना सामने आया था। अब दीनी इल्म भी हासिल करे तो नाल उन्होंने गोजरी का गाना भी लिखा था तो लोग बड़ा हैरान होने था कि क्योंकि अब उन्होंने विजन ना समझने वास्ते हुन तुम अगर जड़ा लोग इंटरनेशनल सतह पर काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ यूरोप की यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहे हैं तो वे इस चीज को गल करें कि भाई एक आदमी वो अगर एक इस तरह की इंक्लूसिव अप्रोच अपना गए और उसके अंदर जो नहीं डाइवर्सिटी तुम दाड़ो की तरफ वो दीनी हवाला ना जाके भी तुम्हारो आदमी कोई भी 4 बारी मस्जिद में चलता रहे नमाज पढ़ना तो 5वीं बारी को इस्तगफार जी गाना जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक बड़ी ऐसा वाला नालवा है तो थारी आजकल हुन जड़ी एक तो मास्टर सोशल मीडिया पर तुम कर रहे हो, दूसरा गोजरी इंटरनेशनल पर कर रहे हो, अमूमन के मौजूआत हों जिससे तुम असल में मेरो मकसद जो है जब भी हूं गोजरी को प्रोग्राम करूं क्योंकि देखो जी करना चौधरी साहब तुम भी उर्दू में भी कर सके इंग्लिश में भी कर सके हर बंदो करे वो सारी दुनिया करे लगी जी। हमने वो काम करना है जो नापैद वह लोगो गोजरी जुबान को बिल्कुल मेरो मकसद जो है कि जब भी हूं करूं लाइव प्रोग्राम जब भी प्रोग्राम है गोजरी जुबान का वाला कि जुबान किस तरह फैल सके किस तरह उसमें मजीद बेहतरी आ सके, गोजरी सकाफत गोजरी कल्चर गुजर कौम का हालात और गुजर कौम की जी नौजवान नस्ल है उसने तरक्की किस तरह हो सके, उस वास्ते चैलेंज किस तरह गया उन्होंने के स्किल सीखना चाहिए, केड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्सेस करना चाहिए और किस मैदान में देखो तुम सिर्फ एक जुबान ना प्रमोट नहीं करना, तुमने पूरा कौम पूरा पैकेज लेके चलो फिर इंटरनेशनल सतह पर भी तुम जाएगा। कल जब थारा ना लगा वो मिसाल तौर पर हूँ मैंने कल कोई क्या है जी चौधरी जवाद अली गुजर मेरा अल्फाज मेरा एक्शन मेरा रिएक्शन मेरी गुफ्तगू दसेगी कि गुजर कौम को भाई इसके अंदर को गाल है या नहीं है वर्किंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल ये कहता मैं सफीर का तौर पर जाके नुमाइंदगी करनी पड़ेगी। और देखो कि आज उन्होंने की बरसी ऊपर जब सुबह उन्होंने कबर मुबारक ऊपर गयो मैं दुआ की और मैंने इस तरह लगे हो कि आज वो बुजुर्ग खुश हैं। उसकी वजह यह है देखो कि उन्होंने एक विरासत थी जिसमें बहुत ज्यादा गैप आ गयो, विरासत रोक के ही एक गोजरी को काम थो उन्होंने किताबों को काम थो रुके अल्लाह ताला ने करम कियो नबी पाक का सदका है कि वो काम के मेरा हाथ आयो। मेरी कोशिश यह है कि उन्होंने किताब भी हमने शास दस्ते देती हैं, जल्द ही हम इंशाल्लाह किताबें रहनुमाई भी करांगा। अच्छा किताब नगमा को साथ
ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੋਜਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹਾਂ ਨਾਮ ਗੋਸਾਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕੁਲਿਆਤ ਮਜੂਰ, ਜਿਹੜੀ ਮਜੂਰ ਹੈ हिंद को पंजाबी फारसी गोजरी मजमू है। अच्छा उस वक्त एक ट्रेंड भी हुआ था ना कि दो तरह जुबानों ने मिला के तो शायरी करें था जी 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 पंजाबी भी और जिस तरीके ना मोहन जान मियां का भी जड़ी सारवी कर रहे हैं और बिल्कुल उस वक्त ट्रेंड भी होने का कि यार ये पता नहीं पंजाबी भी लिखी हुई है गोजरी जी 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 इनको भी लिखी हुई है ना, तो वो एक दौर के अंदर एक टाइम चले हो ना जिसमें शायद अमन दो तरह जुबाना ने मिला गए। बिल्कुल बिल्कुल। ते इस हवाला के नाल भी मेरी वर्किंग है और अल्लाह को शुक्र है कि इतनी मुद्दत बाद हूँ इस काबुल दे नहीं होना कि हम पैरां की खाक भी नहीं है, लेकिन अगर हमारा को अल्लाह कम ले लिया बुजुर्गों को उन्होंने की जी लिखी हुई कलमात है वो कौम तक पहुंचे, नौजवान नस्ल तक पहुंचता कि सबक के थो मकसद के थो गरीब परवर पिछड़ा हुआ तबका की आवाज और हमेशा उन्होंने गुजर कौम गोजरी जुबान और खास तौर पर इंसानियत की खिदमत उन्होंने बड़ो कुछ लिखियो। अच्छा जवाब साहब तुम के समझो कि इस वक्त जो गुजर कौम का जो नौजवान है स्पेशली खास तौर पर या जी ख्वातीन है उन्होंने के चैलेंजेस हैं और के उन्होंने मुतलका के मसाइल हैं कि जिन्होंने अगर हम एड्रेस करां तो हम काफी सारी जी पिछमानगी हैं दूर हो सकें। सब तो पहला गल यह है कि कोई भी ऐसा तरीका है अगर उन्होंने फैमिली में या घर में ऐसे शौहरी बंदो नहीं है उन्होंने तक किसी तरह प्रॉपर तालीम पहुंचे किसी भी तरह नाल, वो सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचे वो कोई नुमाइंदो है तालीम पहुंचेगी उन्होंने शौर आएगा कल ना फिर इल्मी तौर पर वो अपना एक सियासी लीडर मुंतखब करेगा, वही उन्होंने एजुकेशन एक अदारा खोल के देगा, वही उन्होंने स्किल्स के तौर पर करेगा। नौजवानों का सब तो बड़ा चैलेंज इस वक्त है रोजी रोटी को, नौकरी नहीं है। बिल्कुल यही गल है सर, नौकरी ता नहीं है कि थारा जड़ा ये तुमने लीडर चुने मौका उस लीडर नहीं देना जिसने वोट देता है, तुमने 25 साल ऊपर चाहे वो हमारी कौम को है बाहर को भाई वो एक अलग चैप्टर है जी। तुमने एक ऐसा लीडर आ गया अपना सिर पर बसा लिया जिसने तुम कौम या जुबान की बेस पर बसा लेगा, जिसने तुम देखेंगे ओ हो यो दुआ जनाजो मारो करा छोड़ा है। पिछली बार गयो तो उसने बिरयानी में मैंने बड़ी बोटी दी थी, तो उस लीडर को तुम की उम्मीद करेगा फिर जब थारो खुद की सोच जब है कि मैं इसना वोट तां दोनों यो जनाजा में आयो जिसमें वोट दे फिर उसके चेक भी रखो कोई ऐसा पूछोगे भाई हमने वोट दे तो है बिल्कुल इसको के मकसद है ये नहीं है ये वोट लेने के बाद तुमने की थारी जिम्मेदारी के थी तो तुमने के जिम्मेदारी निभाई है। नौजवाना ना रोजी रोटी का मसाइल है, नौकरी नहीं है, मौका उन्होंने पैदा करके दो अच्छी तालीम। देखो यह तालीम नहीं है कि प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल कायम किए जी जो स्कूल है जनाब बात हम तालीम ग्रामा में दे ही नहीं रहा जी शहर में। आज जी थारी तालीम एबटाबाद शहर के अंदर है, जी इस्लामाबाद लाहौर के अंदर है, तम दो लगा ग्राम में कितना भी नहीं मिलती, कितना भी नहीं मिल रही। सुजुकी नहीं है, गड्डी नहीं है, पिकअप नहीं है, बच्चा फर्नीचर नहीं है। जो उस नुमाइंदा को काम है सिर्फ यही काम नहीं है कि तुमने दीनी गल की मजहबी गल की, तुमने एक वो कौम को झंडो लहरा गया, एक जबान को कर गया, लोगों ना एक इमोशनल ब्लैकमेल कर गया या खौफ की हवा कर गया कि हम तेना पकड़ लेंगा मस्कीन ना ते वोट ना दे तो उतना जवाना ना मसाइल यही है, ना नौकरी है, ना उन्होंने अच्छी तालीम है, ना उन्होंने शौर उजागर दितो जाए कि कल वो अपनों किसी बंदा ना मुंतखब करें या अपने कौम की नुमाइंदगी इस तक किस ना ले गए। उसके अलावा हूं तुमने यह गल दसो खवातीन का मसाइल है, हमारी खवातीन ना अच्छी तालीम नहीं देता, अज भी पसमानदगी है कि जी गदरिया ना पढ़ा गया के करांगा। कितनी बड़ी बदकिस्मती की गल है। अल्लाह गवाह है कि पसमानदा कौम है चाहे गुजर हैं या बाकी कबीला हैं के पसमानदा भी हैं जो अपनी खवातीन नहीं पढ़ा रहे या मौके नहीं दे रहे। खवातीन देखो एक मर्द है ना वो अगर नौकरी करे लगो वो कमाए लगो वो सिर्फ घर चलाए, वो घर ना चलाए। खातून थारी पड़ी हुई थारी 7 नस्ल सुधर जाएगी। थारी अगर खातून अगर कम इल्म है कम शऊर है थारो खानदान नहीं बन सकतो। वो अगर खानदान पावे एक फलदार दरख्त है वो बर्बाद हो जाएगा अगर खातून उस खानदान में पढ़ी लिखी नहीं होने लगी। खवातीन की तालीम है खास तौर पर सियासी लीडराना या खानदान का बड़ा बुजुर्गाना अपनी बच्चियां ना ज्यादा तालीम दे, बच्चियां ना पढ़ा। कुछ लोगों का मसाइल ये भी है ना कि वे पढ़ाना चाहें मगर एक बरादरी को और एक कबीला को एक जबर है ना कि लोग के कोई मामू आगे खल जाए जी तब इसमें बच्ची ने क्यों स्कूल में चलाओगा जी हम थारा नाल मौत मार छोड़ देगा, फिर लोग जी लोग कहेंगे जी फलानी बच्ची उसने चला। तो यो भी एक हमारा बदकिस्मती है कि बाद लोग इस मजबूरी की वजह से नहीं पढ़ाता। सर हूं तुमने गल दसूं रिश्तेदारी जरूर रखो, जिड़ो रिश्तेदार थारे बच्चियां की तालीम का सामने आए लगो ना वो पावे मामो है चाचो है भाई है सारोती काटा मेरे यो मन में इख्तलाफ किया जा सके। गल यह है देखो
ہمارا بچہ نہیں پڑھا ہونے لگا, ہماری خواتین جب پڑھن جائیں تو ماموں چاچو اس وجہ تو بھی کہتا ہے گو جی کل ہمیں تو رشتوں کر لیں گا, یا پڑھ گئی میرا نلائق میٹرک پڑھا نہ کون رشتوں دے گا, یا پڑھ گئی یہ اگے نکل جائیں گے تو ہمیں نہ دباؤں گا کس طرح. اس کا پیچھے بڑی ایک سائیکی ہے, استحصال پھر نہیں کر سکتا. ہاں انہوں نے دبانا. اور دیکھو یار ایک خاندانی طور پر ایک پھر کئی جگہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی سیاسی نمائندہ ہے اس کی بھی کوشش ہے کہ لوگ زیادہ پڑھ نہ جائیں. تو جو وہ نوجوانوں آخر میں یہی گل کروں گا کہ اپنی گوجری زبان اور اپنی گجر قوم اور آخری میسج تھا سوری تھاری کا کلامی ہوئے ایک میسج جت ایک دم نے مسئلہ دسیا نا کبھی مسائل ایک جڑا مواقع ہیں جس طرح یو اے آئی کو دور ہے تمہیں جی یو ڈیجیٹل کو دور ہے جی تو اس پہ تم کہ کہو کہ اس وقت نوجوانوں نے کیڑی طرف فوکس کرنا چاہیے کہ جو کورس یا انہوں کی ڈگری کی طرف چلنا چاہیے تاکہ وہ اس طرف چل کے اپنا بہت زیادہ مواقع اویل کر سکیں. چودھری صاحب سب تو پہلا گل یہ ہے کہ نوجوانوں نے یہ چاہیے کہ وہ تعلیم سکیل وائز حاصل کریں. وقت گزر گئے ہوئے یہ بی کام ڈی کام اے کام یا بی اے یا ختم ہو گئے ہوئے, تو اس گل نہ سمجھنا پائے گا. ہم نا ایک تو تم سکلز کی طرف جاؤ. آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں تھارا کلے ڈاٹ کام ہے, تھارا اے آئی مشین لرننگ ہے, اے آئی آٹومیشن ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بہت ساری ایسی چیزیں تم ویلیو ایڈ کریں ساری زندگی ویلیو ایڈ کریں اور تم اس کی ایک پروفائل بنائیں. تم اس پر 6-7 مہینہ یوٹیوب پر تو ٹریننگ کریں, تو تم نہ بغیر پیسہ کے تم وہ کورس کریں گا. اس تو بعد تم لنکڈ ان پر اپنی پروفائل بناؤ, تو تم نہ فارنر لوگ ڈیفرنٹ کمپنی کا رابطہ کریں گا اور تم نہ ڈالرز میں پیسہ آئے گا. 4-4 کام کر سکو گھر بیٹھا میں کام کریں گا. روز کا 2-3 گھنٹہ تھارا لگے اور 4-5 لاکھ روپیہ مہینہ کو آرام نہ لوگ کمائیں گا. اس تو زیادہ بہتر روزگار کمپیوٹر زیادہ علم حاصل کرنے. میرا خیال میں اگر کسی بندہ نے اگر سافٹ ویئر انجینئرنگ نہیں کی بھی نا تو وہ جو سکل سیکھ سکے